आपके चरणों की धूल ही मुझे मिल जाए। राघव इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरी जाए निकल जाए राघव तेरे चरणों की। भगवान से यही प्रार्थना की जाए। सुतीक्ष्ण जी ने भी यही किया। और देखिए आज इस कथा के विश्राम दिवस पर इस कथा में शोभा बढ़ाने के लिए परम आदरणीय सम्माननीय मेयर साहब भी उपस्थित हैं यहाँ पर। एक बार आपके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। सुतीक्ष्ण जी ने भगवान की राह देखी दिन रात, और एक दिन मेरे राम जी चले आए। भगवान राम आए, सुतीक्ष्ण जी ने भगवान से आशीष मांगा, वरदान मांगा। कहा प्रभु जिस प्रकार से आप राजा के वेश में विराजमान होते हैं, धनुष बाण लिए मेरे हृदय में विराजमान हुए। और सीता राम लक्ष्मण सहित तीनों विराजमान हुए। सुतीक्ष्ण जी को वरदान देकर के भगवान अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंचे। अगस्त्य ऋषि को भी भगवान ने दर्शन दिया। अगस्त्य ऋषि ने भगवान का दर्शन पाया। यहाँ पर अगस्त्य ऋषि भगवान को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाए और कहते हैं रघु जी का जो 31वां बाण था जिससे रावण का अंत हुआ, वो रघु जी का 31वां बाण अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम को प्रदान किया। उससे पहले भगवान ने सबको विदा किया। रास्ते में अत्रि मुनि अनुसुईया मैया का आश्रम आया। अत्रि मुनि ने भगवान की वंदना की। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, भगवान की करके वंदना की। अनुसुईया मैया माँ को भीतर ले जाकर के दिव्य आभूषण वस्त्र प्रदान करती हैं। ऐसे आभूषण, ऐसे वस्त्र जो कभी मलिन नहीं होते, जो कभी पुराने नहीं होते, ऐसे दिव्य आभूषण प्रदान किया। कहा स्त्रियों का धर्म क्या है। वैसे मानस जी में थोड़ी यहाँ कड़वी बातें लिखी हैं जो कि हम व्यासपीठ से नहीं कहेंगे, आप पढ़िएगा अवश्य। माँ अनुसुईया ने सिर्फ एक बात और कही, स्त्रियों का धर्म क्या है। एक धर्म एक व्रत ने मां, काया वचन मना पति पद प्रेमा। स्त्रियों का, नारियों का सिर्फ एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम बताया। क्या? सच्चे मन से अपने पति के चरणों की सेवा करना, उनका सम्मान करना, उनके आदेश का पालन करना। और जो स्त्रियां ऐसा करती हैं ईमानदारी से, और आज भी जैसे माँ अनुसुईया थी जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को अपने गोद में बालक बना दिया, जिनके गोद में भगवान खेलने लगे, किसके प्रभाव से? सतित्व के प्रभाव से। और आज भी कहते ही अगर इस कलिकाल में भी कोई स्त्री अपने पति के सिवा किसी पराये पुरुष का दर्शन तक ना करे, तो आज भी उस स्त्री में इतनी शक्ति है जो भगवान को सामने ला करके खड़ा कर सकती है। तो जो स्त्री अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती है निष्ठा से, ईमानदारी से, उसे ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। और सिर्फ ये पत्नी के लिए ही नहीं बनाया गया है, पति महाराज लोगों के लिए भी बनाया गया है। हाँ, उन्हें भी ईमानदारी से रहना चाहिए, उन्हें भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। भाई बातें तो दोनों तरफ होती हैं, हम आप लोग के साइड में। तो माँ अनुसुईया ने ये सारी बातें बताई माँ जानकी को।